नमस्कार, काम की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। काम की बात में आज हम बात करेंगे कुछ खास मुद्दों के ऊपर। 1 अप्रैल 2024 आ चुकी है और इसी के साथ कई नियम लागू हो गए हैं। जानिए आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। नए वित्त वर्ष में कई नियम लागू होते हैं और वो हमें काफी प्रभावित भी करते हैं। आज यानी कि 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है और केंद्रीय बजट में उल्लिखित आयकर व्यवस्था के सभी नए नियम इस तिथि से प्रभावित होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट की घोषणा की, जो कि आज से ही प्रभावी होगा। तो आइए जानते हैं कि तनख्वाह, टैक्स, सेविंग्स और वित्त क्षेत्र से जुड़े क्या क्या नियम लागू हुए हैं और उसका हम पर क्या असर पड़ेगा। पहला है ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने फंड ट्रांसफर को अब ऑटोमेटिक बना दिया है। यानी कि इस नियम के तहत ईपीएफओ खाता धारक जैसे ही अपनी नौकरी बदलेंगे, उसके साथ ही उनका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि नई नौकरी शुरू करने पर अब आपको पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ईपीएफओ को अर्जी देने की जरूरत नहीं होगी। यह ऑटोमेटिकली आपके नए खाते में जमा हो जाएगा। तो चलिए दूसरी की बात करेंगे। दूसरा है हमारा एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीएफ आईडी पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करा जा रहा है। इसके बाद कोई भी एनपीएस खाता धारक आधार बेस्ड जो ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉगिन कर पाएगा। सरकार ने 15 मार्च 2024 को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया था। तीसरा है टैक्स स्लैब। अंतरिम बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अनुरूप नए वित्तीय वर्ष के लिए आयकर स्लैब अपरिवर्तित रहे हैं और 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय को कर से छूट दी जाएगी। वहीं 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की आय स्लैब पर 5% का और 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख 1 रुपए तक 10% का जो कर है वो लगेगा। 9 लाख के रुपए से बात करें, 9 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक 15% और बता दें आपको कि 12 लाख 1 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए और इससे भी अधिक पर 30% जो कर है वो लगेगा। नए कर व्यवस्था के लाभ क्या होंगे वो आपको हम बता देते हैं। पहला लाभ होगा आपको कि यात्रा और किराए की रसीदों का रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता अब आपको नहीं होगी। वहीं बुनियादी छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। कर योग सीमा को भी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। सरचार्ज दरें 37% से घटाकर 25% पर दी गई है। ये घटी हुई दरें 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले करदाताओं को उनके लिए ये लागू है। तो वहीं अब चौथा है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। एसबीआई बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से, कुछ क्रेडिट कार्ड में 15 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है। फास्टैग की बात करेंगे। 5वां बदलाव फास्टैग को लेकर हुआ है। फास्टैग का भी एक नियम 1 अप्रैल से जो है वो बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। लिव इन कैशमेंट की बात करें तो अभी तक प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को लिव इन कैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। आपको बता दें कि इस टैक्स बेनिफिट का लाभ कर्मचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेंगे या फिर रिटायर होंगे। वहीं अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं तो इस लिव इन कैशमेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी सैलरी का हिस्सा ही माना जाता है। फिलहाल काम की बात में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ खबरों के साथ जो आपके काम की होंगी।